Assalamu alaikum dear learners and welcome back to Students Palace. As you know, we have started grade 9 physics new course. Today's topic is micrometer screw gauge. So let's get started. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की एक फ़िगर नज़र आ रही है। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके लाइक वर्नियर कैलिपर उसके हमारे पास जाज़ थे 2, तो इसमें आपके पास जाज़ की जगह एनविल और स्पिंडल होते हैं एज़ अ जाज़। हम इनको यूज़ करते हैं, इनके दरमियान में हम वो ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं जो हमने मेज़र करनी होती है। जहाँ से आगे आप देख सकते हैं इसकी स्लीव है यहाँ पे, और ये जो स्लीव है यही इसके ऊपर इसका मेन स्केल लाई करता है। ये आप यहाँ पे नंबरिंग चेक कर सकते हैं। ये जो नंबरिंग्स है ये मेन स्केल की नंबरिंग है। उसके बाद है थिम्बल, तो थिम्बल के ऊपर सर्कुलर स्केल लाई करता है। और सर्कुलर स्केल के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि कुछ रीडिंग्स गिवन है। और उसके बाद आपका है ये रैचेट, जिससे आप अपने स्पिंडल और एनविल को टाइट करते हैं। ओके, तो टॉपिक पे आते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ अ वायर और थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट। तो इसको आप बहुत ज़्यादा स्मॉल लेंथ्स को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोई वायर है, वायर बहुत पतली सी बारीक सी होती है, उसका डायमीटर ऑब्वियसली वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, तो उसका कोई ना कोई डायमीटर होता है। तो इसलिए इसको उस वायर के डायमीटर को फाइंड करने के लिए हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं। या फिर मेटल शीट जो है, एक मेटल की जो शीट है वो कितनी थिन है, सॉरी उसकी थिकनेस फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसके वर्नियर कैलिपर की तरह इसके भी 2 स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल होता है और दूसरा सर्कुलर स्केल होता है। तो जो मेन स्केल होता है वो लीव्स पे लाई करता है और उसकी मार्किंग होती है 0.5 मिलीमीटर की। उसके बाद है जी सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल इसके थिम्बल पे होता है और उसके 50 डिवीजन्स होते हैं। उसके बाद कुछ स्क्रू गेज ऐसे होते हैं जिन पे मेन स्केल की मार्किंग 1 मिलीमीटर होती है। अगर मेन स्केल की मार्किंग 1 मिलीमीटर होती है, 0.5 से डबल हो गई है 1, तो वहाँ पे सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन्स हैं वो भी डबल हो जाती हैं, 50 से 100 हो जाएँगी। तो क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ सकता है कि व्हाट इज़ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो इसमें आपने ये लिखना है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम वायर का डायमीटर या थिकनेस ऑफ मेटल शीट फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद उसके स्केल्स के बारे में आपने बताना है कि इसके 2 स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल और दूसरा सर्कुलर स्केल। अब मेन स्केल्स पे कितनी रीडिंग होती है और सर्कुलर स्केल की कितनी डिविजन्स होती हैं। नेक्स्ट आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन पिच ऑफ स्क्रू गेज। तो ये यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। व्हेन द थिम्बल मेक्स वन कंप्लीट टर्न द स्पिंडल मूव 0.5 मिलीमीटर वन स्केल डिवीजन। ये जब थिम्बल को एक पूरा टर्न दिया जाता है तो आपका जो स्पिंडल है वो 0.5 मिलीमीटर तक मूव करता है, वो पूरा एक स्केल डिवीजन लेता है मेन स्केल पे। तो ये जो मेन स्केल पे जो पूरा 0.5 मिलीमीटर का एक डिवीजन लिया जाता है, इसको पिच कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज। डज़ इट्स लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की अगर लीस्ट काउंट का फार्मूला पूछा जाए तो आपने इस तरह से इसको डिफाइन करना है। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच जो है वो 0.5 मिलीमीटर है। उसके बाद इसमें डिविजन्स 50 हैं। अगर तो पिच 1 होगी तो डिविजन्स 100 होगी। अगर आप 1/100 करें तो भी आंसर 0.01 मिलीमीटर आएगा। अगर आप 0.5 डिवाइडेड बाय 50 करें तो भी आंसर 0.01 मिलीमीटर आएगा। तो लीस्ट काउंट जो स्क्रू गेज की होती है वो 0.01 मिलीमीटर होती है। उसके बाद ये साइड बॉक्स आपने देख लेना है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और साथ उनकी लीस्ट काउंट लिखी हुई है। Okay, so next is checking for zero error. If the zero of circular scale coincides with the horizontal line, there is no zero error. कि अगर आपका जो सर्कुलर स्केल है और उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मेन स्केल की, तो मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन और सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है, अगर वो कोइंसाइड करे तो वहाँ पे ज़ीरो एरर लाई नहीं करता। ओके, इफ़ इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द मेन स्केल ऑन जॉइनिंग द एनविल एंड स्पिंडल, देन देयर इज़ अ ज़ीरो एरर इन द स्क्रू। तो अगर आपका जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है, वो आपकी मेन स्केल की हॉरिज़ॉन्टल लाइन के थोड़ा-सा आगे या पीछे हो जाए, तो वहाँ पे जो है वो ज़ीरो एरर एक्सिस्ट करता है। ओके, इफ़ द ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ बिलो द हॉरिज़ॉन्टल लाइन, कि अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो हॉरिज़ॉन्टल लाइन से नीचे हो, देन इट विल मेजर स्लाइटली मोर देन एक्चुअल थिकनेस। तो होगा क्या कि वो एक्चुअल जो उसकी जिस चीज़ की थिकनेस आप फाइंड कर रहे हो, जो उसकी एक्चुअल थिकनेस है, उससे थोड़ी-सी ज़्यादा रीडिंग आएगी। तो जो ज़ीरो एरर आपका है वो आपने ऑब्ज़र्व्ड मेजरमेंट से सब्ट्रैक्ट करवा देना है। इसी तरह अगर तो सर्कुलर स्केल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाली साइड पे लाई कर रहा है, तो वहाँ पे जो है एक्चुअल थिकनेस है उससे थोड़ी-सी कम रीडिंग आपके पास शो होगी, तो वहाँ पे आपको ज़ीरो एरर को ऑब्ज़र्व्ड मेजरमेंट में ऐड करवाना होगा।
तो इस तरह से आप ज़ीरो एरर को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज की हेल्प से आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं। Suppose when a steel sheet is placed in between the anvil and spindle, the position on circular scale is shown in figure. तो उन्होंने लेट किया कि एक स्टील की शीट है, उसको एनविल और स्पिंडल के दरमियान में रख दिया गया और रैचेट को क्लोज कर दिया गया। तो उसके बाद जो आपके माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो कुछ इस तरह से शो हो रही है, ये आप फिगर में देख सकते हैं। ओके, तो अब इस फिगर को रीड करने का तरीका कुछ इस तरह से है। तो पॉइंट नंबर ए, रीड द मार्किंग ऑन द स्लीव जस्ट बिफोर द थिम्बल, इट शो 6.5 मिलीमीटर। तो स्लीव के ऊपर जो मार्किंग आ रही है, आपने उसको थिम्बल से पहले पहले की जो भी मार्किंग है उसको रीड करना है। तो डायग्राम को फिगर को देखते हैं। तो इसको आप इस तरह से रीड कर सकती है, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, ठीक है? इसके ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से रीड किए जाते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे पॉइंट्स हैं ये 0.1, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 ये इस तरह से रीड किए जाते हैं। तो आप देखें यहाँ पे 5 है और ये आपका थिम्बल है। इससे पहले-पहले जो आपकी रीडिंग है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाली वो 6 आ रही है और नीचे 6 से आगे 0.5 भी है, तो ये बनेगा 6 प्लस 0.5 6.5। तो आपके पास जो रीडिंग शो होगी वो 6.5 मिलीमीटर होगी। तो मेन स्केल की रीडिंग 6.5 मिलीमीटर आई है। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखते हैं। रीड द सर्कुलर स्केल मार्किंग व्हिच इज़ इन लाइन विद मेन स्केल। दिस शोज़ 25। तो अब आपने सर्कुलर स्केल की रीडिंग कुछ इस तरह से लेनी है कि ऐसी लाइन जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोइंसाइड हो, उसके साथ इन लाइन हो, ये देखें। तो ये आपकी है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके साथ ही 25 वाली जो है ये बिल्कुल कोइंसाइड है। तो आपके पास जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी वो आएगी 25। हैंड्स उसके बाद हमने इसकी मेटल शीट की जो स्टील की जो शीट उन्होंने रखी है उसकी थिकनेस को हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, सेम वही फार्मूला है जो हमने वर्नियर कैलिपर में यूज़ किया था। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल था यहाँ पे, लेकिन अब हमारे पास आ गया सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग आपके पास आई है 6.5 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग आई है 25 एंड उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसकी लीस्ट काउंट से। तो इसकी लीस्ट काउंट होती है 0.01 मिलीमीटर। तो 0.01 को जब 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास 0.25 आ जाएगा। फिर उसमें हम 6.5 को ऐड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.75 मिलीमीटर। तो इस तरह से आप स्क्रू गेज से की हेल्प से किसी भी चीज़ की थिकनेस फाइंड कर सकते हैं और जो आपकी वायर्स होती हैं उनका डायमीटर फाइंड करना हो, डायमीटर फाइंड करने के बाद उसका रेडियस क्या होगा उसको भी आप फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। एंड मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो हमने स्टडी करना है दैट इज़ फिजिकल बैलेंस। तो फिजिकल बैलेंस जो है एक मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उससे पहले आपको मैथ और वेट में डिफरेंस आना चाहिए। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मैथ एंड वेट। तो इसके ये कुछ पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके पास है, मैथ इज़ द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। कि मास जो है वो किसी भी बॉडी की में मैटर की कितनी क्वांटिटी है उसको मेजर करता है। देन वेट, द वेट इज़ द फोर्स बाय विच बॉडी इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो वेट उस फोर्स को कहा जाता है जिस फोर्स के थ्रू बॉडी जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट दोनों का, मैथ और वेट का। और सेकंड पॉइंट आपने ऐड करना है, मैथ इज कैन बी मेजर्ड, मैथ कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग बीम बैलेंस। कि मैथ को मेयर करने के लिए हम बीम बैलेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद वेट है, वेट कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। तो वेट को मेयर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये 2 पॉइंट्स हो गए। और थर्ड पॉइंट आपके पास आएगा, मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं ये आप नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, तो ये 3-3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं मास और वेट में। फर्स्ट पॉइंट में इनकी डेफिनेशंस है मास और वेट की, कि मास क्या है और वेट क्या है। मास इज़ द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी एंड वेट इज़ द फोर्स बाय व्हिच बॉडी इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। Second point, mass is measured with beam balance and weight can be measured using spring balance. And third point is mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity. उसके बाद यहाँ पे एक और छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई, आप इसको भी मार्क कर लें। डिफाइन वेइंग। ओके, तो यहाँ से द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय कंपेयरिंग इट विद नॉन स्टैंडर्ड masses, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेइंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप फिजिकल बैलेंस को यूज़ करके
किस तरह से किसी भी चीज़ का किसी भी बॉडी का मास मेज़र कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपने लिखने हैं। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट यूजिंग फिजिकल बैलेंस इज़ गिवन बिलो। लेवल लेवल बेस ऑफ बैलेंस यूजिंग लेवलिंग स्क्रूज अंटिल द प्लम्ब लाइन इज एग्जैक्टली अबव द पॉइंटेड मार्क। ये फर्स्ट पॉइंट है, टर्न द नोब सो दैट द पैन्स ऑफ बैलेंस आर रेज्ड अप। यहाँ तक आपने सेकंड पॉइंट करना है कि नोब को आपने इतना घुमाना है कि आपके बैलेंस के जो पैन्स हैं, फिज़िकल बैलेंस के जो पैन्स हैं, ये जो 2 प्लेट्स होती हैं साइड पे, ये ऊपर की तरफ उठ जाएँ। द थर्ड पॉइंट, प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट ऑन द लेफ्ट पैन। तो जिस ऑब्जेक्ट का आपने वेट लेना है, उसको आपने लेफ्ट पैन पे रखना है। एंड प्लेस द नॉन वेट फ्रॉम द वेट बॉक्स इन द राइट पैन यूजिंग फोर्सेप्स। तो अब जो आपके पास नॉन वेट्स हैं, उनको आपने राइट पैन में रखना है और फोर्सेप्स को यूज़ करना है। फोर्सेप्स जो है वो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लैब में, जिनकी हेल्प से आप लैब की चीज़ों को जो है वो उठाते हैं। ओके, यानी कि आप उनको नेक्ड हैंड्स आप यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए आप फोर्सेप्स और इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ओके, द पॉइंट नंबर 5, एडजस्ट द वेट सो दैट पॉइंटर रिमेन्स ऑन ज़ीरो और स्केल इक्वली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल। द टोटल ऑफ स्टैंडर्ड masses इज़ अ मेजर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट पेन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से आप फिज़िकल बैलेंस के थ्रू किसी भी चीज़ का मास फाइंड कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपके पास है स्टॉप वॉच। ओके, तो स्टॉप वॉच क्या है? द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एन इवेंट इज़ मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप किसी भी इवेंट का जो अकरिंग टाइम है उसको फाइंड करते हो। और उसके साथ आपको ये भी पता चलता है कि जो आपका इवेंट है वो किस वक़्त स्टॉप होगा। तो जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यानी कि कितने टाइम में एक इवेंट चल रहा है, उसको मेज़र करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको स्टॉप वॉच कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एन इवेंट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड स्टॉप वॉच। डेफिनेशन के साथ आप इसके 2 टाइप्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। उसके बाद इसकी लीस्ट काउंट आपने बतानी है। 1/10 ऑफ अ सेकंड इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच। तो स्टॉपवॉच की जो लीस्ट काउंट होती है वो 1/10 है, यानी कि लीस्ट काउंट उस वैल्यू को कहा जाता है जो एक इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि वो मेजर कर सके। तो लीस्ट काउंट जो है वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से को मेजर कर सकती है, इसलिए उसकी जो लीस्ट काउंट है स्टॉपवॉच की वो 1/10 है ऑफ अ सेकंड। सो नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर, जिससे हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं लिक्विड और लिक्विड्स का। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ सिलेंडर मेड ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक विद अ स्केल डिवाइडेड इन क्यूबिक मीटर्स और मिलीलीटर्स मार्क्ड ऑन इट। तो आपके पास एक सिलेंडर होता है जो कि ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है, और उसके ऊपर रीडिंग्स जो होती हैं वो क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर्स में होती हैं। इट इज़ यूज़ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड्स। तो इससे आप लिक्विड का वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, और सॉलिड्स जो नॉन डिसॉल्वेबल होते हैं, जो डिसॉल्व नहीं हो सकते, उन सॉलिड्स का वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, लाइक स्टोन। ओके, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मेनिस्कस। तो मेनिस्कस क्या होता है? जो आपकी लिक्विड सरफेस की ऊपर वाली सतह होती है, जो कर्व सरफेस होती है, उसको मेनिस्कस बोला जाता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी भी हुई है, आप ये मार्क कर लें। द मेनिस्कस इज़ द टॉप लेवल ऑफ लिक्विड सरफेस। फिर है जी, हम मेजरिंग सिलेंडर से वॉल्यूम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, टेक अ लिक्विड इन सम कंटेनर, कि आपने एक कंटेनर में लिक्विड लिया। पावर लिक्विड इनटू मेजरिंग सिलेंडर, आपने फिर क्या किया, उस लिक्विड को मेजरिंग सिलेंडर में डाला। नोट द पोजीशन ऑफ लिक्विड सरफेस। तो जब आपने लिक्विड को उस मेजरिंग सिलेंडर में डाला, तो वहाँ पे आपके पास उसके ऊपर कुछ रीडिंग्स शो होती हैं मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर। तो आपने उन रीडिंग्स को नोट करना है। रीड द रीडिंग रिटन ऑन मेजरिंग सिलेंडर विच इज़ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो जो रीडिंग जहाँ तक वो आपका जो लिक्विड है वो जो रीडिंग शो करेगा, जिस रीडिंग तक होगा वही आपके लिक्विड का वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट है जी डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड से आप जो नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड्स होते हैं उनका वॉल्यूम मेजर करते हो। और इसको देख लेते हैं, आपने इसको रीड कर लेना है। मैं आपको समझा देती हूँ कि ये मेथड क्या है। तो आपने क्या करना है, एक डिस्प्लेसमेंट कैन लेना है, और कैन कुछ इस तरह की शेप का होता है कि उसके साइड में एक ओपनिंग होती है। तो आपने इसमें लिक्विड फिल करना है, और यहाँ तक इतना लिक्विड फिल करना है कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, वो आपने निकाल लेना है। उसके बाद
जिस भी ऑब्जेक्ट का आपने वॉल्यूम लेना है, उसको आपने इस लिक्विड में डालना है। जैसे ही आप इसको लिक्विड में डालेंगे, लाइक स्टोन की हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम इसमें एक स्टोन है, उस स्टोन को डाल रहे हैं, तो जैसे ही ये स्टोन इसके अंदर जाएगा तो एक्स्ट्रा वाटर जो होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे आपने कोई कैन रख देना या कोई भी ऐसी चीज़ रख देनी है जिसमें ये वाटर आ जाए। तो ये वाटर आपने लेके जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल जाएगा। फिर इस वाटर को आपने मेजरिंग सिलेंडर में डालना है और इसको मेज़र कर लेना है। तो मेजरिंग सिलेंडर पे जो भी रीडिंग आएगी वो एक्चुअली आपको उस बॉडी की रीडिंग देगी जो आपने यहाँ पे डाली थी। लाइक स्टोन हो गया या कोई भी इस तरह की सॉलिड बॉडी जो डिसॉल्व ना हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।